बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता और उसे जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में संतोष के साथ खुश रहता था। उसी गांव में एक बहुत अमीर सेठ भी रहते थे जिनका नाम करोड़ी मल था। सेठ जी अक्सर बड़े बड़े यज्ञ और दान पुण्य करते रहते थे, लेकिन उनके पीछे का मुख्य उद्देश्य यह था कि पूरे गांव में उनका नाम हो और लोग उनकी प्रशंसा करें। एक बार गांव के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार मरम्मत होना तय हुआ। सेठ जी ने घमंड में आकर घोषणा कर दी, इस मंदिर का सारा खर्च अकेले मैं उठाऊंगा, किसी और को एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी संपत्ति के बल पर मंदिर में सोने के कलश चढ़वाए और कीमती पत्थरों से उसे भव्य रूप से सजवाया। दूसरी ओर रामू किसान भी इस पुण्य कार्य में अपना कुछ योगदान देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने के लिए धन नहीं था। उसने ध्यान दिया कि मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में बहुत सारे नुकीले पत्थर और कांटे बिखरे हुए हैं, जिनसे श्रद्धालुओं के पैरों में चोट लग सकती है। रामू ने बिना किसी को बताए रोज सुबह जल्दी उठकर उन पत्थरों को हटाना और रास्ते को साफ करना शुरू कर दिया, ताकि भक्तों को कोई कष्ट ना हो। जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो सेठ जी ने एक भव्य पूजा का आयोजन किया। उस रात भगवान ने मंदिर के पुजारी जी को सपने में दर्शन दिए और कहा, कल की सबसे बड़ी भेंट रामू किसान की होगा, इसलिए सबसे पहले उसी का स्वागत करना। अगले दिन पुजारी जी ये सोचकर हैरान थे कि एक गरीब किसान सबसे बड़ी भेंट कैसे ला सकता है। जब सेठ जी सोने की थाल लेकर पूरे अहंकार के साथ आए तो पुजारी जी ने उन्हें रोक दिया और रामू का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद रामू फटे पुराने कपड़ों में वहां पहुंचा। उसके हाथों में कोई कीमती भेंट नहीं थी, बल्कि पत्थरों और कांटों को हटाने के कारण उसके हाथ छिल गए थे और उन पर घाव थे। पुजारी जी ने रामू के घावों को देखकर सबको संबोधित करते हुए कहा, सेठ जी, आपने मंदिर को बाहर से सजाया ताकि लोग आपकी वाहवाही करें, लेकिन रामू ने अपनी निस्वार्थ मेहनत से श्रद्धालुओं का रास्ता आसान किया। भगवान को दिखावा नहीं, सेवा और समर्पण प्रिय है। याद रखिएगा, ईश्वर को सोने के कलश नहीं बल्कि मन की शुद्धि और दूसरों की मदद करने का भाव प्रिय है। जैसा कि कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपकी नीयत साफ है तो आपकी छोटी सी सेवा भी परमात्मा स्वीकार करते हैं।